दोस्तों, मेरा नाम है राजन तिवारी और आप मुझे फेसबुक और यूट्यूब के इस मंच पर देख रहे हैं। हमारे साथ में कुमार अमित हैं, जाने माने वकील हैं। तो आज ये जो है बोरिंग रोड चौराहा है, तो मुझे मिल गए तो मैं तो फिर इनके पीछे पड़ गया। कैसे हैं आप? बढ़िया बढ़िया। तो बांकीपुर में हम लोग खड़े हैं, यहीं आपका ऑफिस भी है। बांकीपुर में क्या लग रहा है, सेंटिमेंट्स का जो झुकाव है वो किधर है? देखिए, सेंटिमेंट्स तो तमाम लोगों का जो है देख के वो स्पष्ट है। बिहार में जो मैंडेट दिया था पब्लिक ने, हाँ। उस मैंडेट का जो है लिटरली आप समझिए कि चीरहरण कर लिया गया। हाँ। और मैंडेट के विरोध में उल्टा पुल्टा काम किया गया और सरकार कैसे चल रही है वो सबके सामने है। तो बांकीपुर उपचुनाव जो है वो एक माध्यम है जिसके तहत बिहार की जनता ये बताना चाह रही है कि उनके मैंडेट का सम्मान कैसे हो। तो पूरा रुझान जो है वो प्रशांत किशोर की तरफ नज़र आ रहा है, जनसुराज के साथ है। जनसुराज के माध्यम से ये बांकीपुर उपचुनाव के माध्यम से प्रशांत किशोर को विधानसभा के पटल पर भेजकर जो मूर्छित यहाँ पे विपक्ष है, मतलब अभी देखिए अब यहाँ चुनाव का माहौल है और युवराज गायब हैं। यहाँ के युवराज यूरोप घूम रहे हैं संभवतः। इनका इशारा तेजस्वी के तरफ है। जी बिल्कुल सही फरमाया आपने। तो और सदन में कोई सवाल उठाने वाला ना, सड़क पे सवाल उठाने वाला है। तो जाहिर सी बात है, सरकार के खिलाफ, सरकार के गलत नीतियों और निर्णयों के खिलाफ सदन के पटल पर कोई एक बुलंद आवाज़ चाहिए। वो आवाज़ सार्थक आवाज़ हो, उस आवाज़ में आप समझिए कि उसमें बल इस तरीके से मिले कि वो पढ़ा लिखा इंसान का आवाज़ हो जो समझता हो स्थितियों परिस्थितियों को। तो ये एक मौका है बांकीपुर की तमाम जनता के समक्ष कि वो सरकार की गलत निर्णयों और नीतियों के खिलाफ एक बुलंद आवाज़ जो है वो सदन में भेजने का काम करे। और प्रशांत किशोर से बढ़िया कोई ऑप्शन बांकीपुर उपचुनाव में मुझे नज़र नहीं आ रहा है। क्या अंतर है, यदि आप अच्छा ऑप्शन आप बता रहे हैं तो प्रशांत किशोर में और नीरज सिन्हा में आपको बेसिक डिफरेंस क्या लगता है, अंतर क्या लगता है? देखिए, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, नीरज सिन्हा भी चूँकि कैंडिडेट हैं तो उनको किस परिस्थिति में लाया गया, ठीक है, सहमे से नज़र आ रहे हैं वो। इससे पहले किसी और बीजेपी के कैंडिडेट ने नॉमिनेशन भरा था, उनसे नॉमिनेशन वापस लेकर और फिर नीरज सिन्हा को दिया गया। और सबसे बड़ी बात है क्या, बांकीपुर के अंतर्गत बीजेपी के कोई ऐसा कार्यकर्ता उपलब्ध नहीं है जो बोलने में भी मतलब अपनी बातों को ढंग से रखने के लिए हो। और काफ़ी पढ़े लिखे लोग हैं, बीजेपी से जुड़े हुए भी लोग हैं। बांकीपुर में मेरे भी जान पहचान के काफ़ी अच्छे जगहों पे लोग हैं। तो ये जो बीजेपी की, या आप ये कह लीजिए एनडीए का जो एक सिस्टम चल पड़ा है कि हम अपने किसी भी पपेट को आपके पास लाएंगे एज ए कैंडिडेट, आप उसको जनप्रतिनिधि चयनित करके विधानसभा और लोकसभा में भेजने का काम करेंगे। तो लोगों में इस बात को लेकर भी नाराजगी है, इस बात को लेकर खासी नाराजगी है कि आप अच्छे कैंडिडेट भी ला सकते थे। बेटा आपके अनुसार नीरज सिन्हा वो उतना अच्छे कैंडिडेट नहीं है? देखिए, नीरज सिन्हा से मैं पर्सनली तो मिला नहीं हूँ, आप ही लोगों के द्वारा और तमाम यूट्यूबर्स और सोशल मीडिया चैनल पे जो इंटरव्यू आ रहा है कि भाई जो यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष संजय सारावगी जी, वो उनको देखिए किस तरीके से पकड़े हुए हैं, गले में ऐसे पकड़े हुए जैसे कि वो भाग जाएंगे, छोटे बच्चे हैं। और ही इज़ ट्राइंग टू गेट आउट ऑफ दैट क्लच, मतलब वो देखिए बड़ा हास्यास्पद है। तो आप बांकीपुर की जो इतनी पढ़ी लिखी जनता है, प्रबुद्ध जनता है, उसका रिप्रेजेंटेटिव इतना कमज़ोर तो नहीं होना चाहिए, इतना कमज़ोर नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। वो शख्स बात कहाँ रख पाएगा? नहीं, ये तो बोलते हैं ना कि कायस्थ बहुल सीट है तो हम कायस्थ को देंगे, तो कायस्थ बहुल सीट में कायस्थ को ही दे रहे हैं, लेकिन फिर कैंडिडेट ऐसा यही प्रश्न तो बनता है कि क्या, अगर मान लीजिए कि जाति पाति ही कूट के करनी है आपको, तो जात पात के माध्यम से ही आपको
कायस में कोई और कैंडिडेट क्यों नहीं मिला? ये एक मूल प्रश्न है जिसका जवाब इन लोगों के पास नहीं है। ये तो मैं वही बात कह रहा हूँ ना कि ये जनता जनार्दन को समझ रहे हैं कि भाई ये जिसको भी एज ए पपेट लाएंगे, ये जय श्री राम के नाम पे, धर्म के नाम पे, जाति के नाम पर लोग उनको वोट देने का काम करें। नहीं अमित जी, ये भी बोल रहे हैं लोग, इनके द्वारा कहा जा रहा है कि भाई बूथ लेवल का कार्यकर्ता हम लोग दिए हैं, ये नैरेटिव सेट किया जा रहा है। नैरेटिव सेट करने का जवाब भी चाहिए कि इसके पहले जिसको दिया गया था उनसे क्यों वापस लिया गया। वो भी संभवतः निचले स्तर के कार्यकर्ता थे। और मेरा अपना पर्सनल मानना है, मैंने दोनों का वो देखा है, जो कुछ भी सोशल मीडिया पे दिखा है, तो उसमें ये दिख रहा है कि अभिषेक बंटी संभवतः उनका नाम है, वो आदमी जो है वो नीरज सिन्हा से कहीं ज़्यादा एक्टिव और अलर्ट दिख रहा है। वो आदमी स्मार्ट दिख रहा है, दिख ही नहीं रहा। बॉडी लैंग्वेज भी अच्छा दिख, बॉडी लैंग्वेज, बातचीत के अंदाज से ही पता चल रहा है कि इस शख्स से ज़्यादा बेहतर वो था। और मतलब अगर यही मजबूरी थी कि कायस समाज को ही देना है टिकट, तो क्या कार्यकर्ता में निचले लेवल पे कायस समाज के और कोई कार्यकर्ता नहीं था क्या बीजेपी के अंदर जिसको टिकट देके? यहाँ तो बेसिकली नैरेटिव ये सेट किया जाना है कि भाई हम किसी को देंगे टिकट, आप उसको जिताकर सदन भेजिएगा। बांकीपुर तो जनता, बांकीपुर की जनता ये तो चाहेगी नहीं। नहीं, ये बांकीपुर की जनता इस चीज़ को बखूबी समझ रही है और इस नैरेटिव को बांकीपुर की जनता, एक्चुअली पूरे भारतवर्ष में एक मैसेज जाएगा। इट्स नॉट अबाउट बिहार ओनली, पूरे भारतवर्ष में एनडीए के लिए एक बहुत क्लियर कट मैसेज आ रहा है कि भाई आप कोई भी दल, नॉट ओनली एनडीए, कोई भी दल अब जो है अपना कैंडिडेट जो है वो बेहतर दे, वो जनता का प्रतिनिधि हर तरह से सक्षम हो। ठीक है, हर तरह से सक्षम का तात्पर्य पढ़ा लिखा हो, बातों को समझता हो, बातों को रखता हो, मतलब ऑलवेज गिव द बेटर ऑप्शन टू द पीपल सो दैट दे कुड सेलेक्ट बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट। ठीक है, जो कि जाके सदन में उनको रिप्रेजेंट करेंगे और सदन में उन बातों को रखेंगे। कहा यह भी जा रहा है कि प्रशांत किशोर अकेले जीत भी जाएंगे, तो क्या बदलाव हो जाएगा? देखिए, प्रशांत अकेला चना भाड़ फोड़ता है, ऐसे भी लोग बोल रहे हैं। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता है, ठीक है, लेकिन अगर अकेला चना उस भाड़ से उछल के भड़भूजा का आंख जरूर फोड़ देता है। आप इस बात से सहमत होंगे, ठीक है? तो यहाँ सिर्फ बात यही हो रही है कि ये अकेला चना, जब विपक्ष आपके यहाँ मूर्छित पड़ा हुआ है, विपक्ष का कुछ अता पता ही नहीं है, तो कोई एक आवाज़ तो चाहिए साहब, जो सरकार की गलत नीतियों, निर्णयों पे आवाज़ उठाए और आवाज़ सदन से उठ के गांव-गांव, गली-गली, चौराहे-चौराहे तक जाए। एक सवाल है, चूंकि आप वकील हैं हाई कोर्ट में, भरत तिवारी का जो इनकाउंटर हुआ उसको आप किस नज़र से देखते हैं और क्या उसका इम्पैक्ट जो है बांकीपुर के चुनाव में पड़ेगा? देखिए, सिर्फ भरत तिवारी का प्रकरण नहीं है, नीट छात्रा के साथ जो दुष्कर्म का मामला हुआ और भी आप तमाम जो कुव्यवस्था देख रहे हैं राज्य के अंदर, तमाम तरह का जो टैक्स लगाया जा रहा है और सब कुछ किया जा रहा है, तो स्थिति बहुत भयावह है। और अब उसकी न्यायिक जांच हो रही है, तो एज ए लॉयर आई एम नॉट सपोज टू गिव एनी वर्डिक्ट ऑन दैट, लेकिन जो लास्ट वीडियो भरत भूषण तिवारी ने अपने फेसबुक पे लाइव किया था वो मैंने देखा है, और अगर वही सच्चाई है कि उसने एक पिस्टल जो 15 फीट दूर फेंका है, उसके बाद भी पुलिस बोलती रही कि 3 ही गोली उसको लगी थी, लेकिन हकीकत में उसको 5-5 गोली मारा गया है, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया है, तो ये बड़ा डरावना है, भयावह है। इनकाउंटर, एज ए लॉयर, इनकाउंटर इन एनी फॉर्म, वी कैनॉट जस्टिफाई इनकाउंटर इन एनी फॉर्म, इवन ऑफ क्रिमिनल्स, अनटिल एंड अनलेस अगर आपकी जान पे नहीं बनाए, राइट टू प्राइवेट डिफेंस में आप भले यूज कर सकते हो, उसमें भी मिनिमम फोर्स यूज करना है। एकदम लगे कि नहीं आप नहीं मारेंगे तो आप खुद ही मर जाएंगे, तब वो यूज कर सकते हैं। अदरवाइज इनकाउंटर कैन नेवर बी जस्टिफाइड। इनकाउंटर ज़्यादा करना, हाफ इनकाउंटर करना या साफ इनकाउंटर करना, जो आजकल चल रहा है फैशन में, हाफ पैर के नीचे मारो हाफ इनकाउंटर, फुल मार दो तो फुल इनकाउंटर, इट कैन नेवर बी जस्टिफाइड। इसका मतलब है कि आपका क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन सिस्टम फेल कर रहा है। अगर क्रिमिनल्स बढ़ रहे हैं, पनप रहे हैं, तो आपके प्रोसिक्यूशन सिस्टम में इतनी ताकत होनी चाहिए कि इन्वेस्टिगेशन ढंग से हो,
कोर्ट में, न्यायालय में प्रोसिक्यूशन जो है सरकारी वकील के द्वारा मजबूती से हो, और वैसे इंसान जो क्रिमिनल हैं उनको सज़ा हो। जब वो सज़ा होगा, वो जेल में रहेंगे, तो डेफिनेटली एक डेटरेंट इम्पैक्ट भी जाएगा। अंतिम सवाल आपसे, सम्राट चौधरी के विरुद्ध यहाँ के वोटर वोट करेंगे, आपको क्या लगता है, या फिर कैंडिडेट के विरुद्ध? यहाँ के वोटर, यहाँ जो व्यवस्था बनी है विगत 6, 7, 8 महीने में, उसके विरुद्ध वोट करेंगे। यहाँ के वोटर ने वोट किया था कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के चेहरे पे, ठीक है, तो ये इसलिए मैंने बोला ना, मैंडेट की ठगी हुई है और उनको आउट करके किसी और को प्रधानमंत्री बना दिया, मुख्यमंत्री बना दिया गया। बट देयर वर अदर ऑप्शंस आल्सो, बेटर ऑप्शंस, ठीक है, जिसको लेके ये बार बार प्रश्न उठ रहा है कि भाई आखिर सम्राट चौधरी ही क्यों। तो फिर घूम फिर के बात तो वहीं आ जाती है कि हम जिसको चाहेंगे उसको बनाएंगे। आपका मैंडेट गया बूट लादने। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं बांकीपुर के तमाम जनता से आग्रह अनुरोध करता हूं कि अब आप इन दलों को बताएं कि हमारा जो वोट है, हमारा जो मैंडेट है, वो बूट लादने नहीं गया है। इस माध्यम से आप बताएं कि अब आप जाइए बूट लादने, ठीक है, और जो सही लोग हैं उनको चयनित करके जो है विधानसभा में भेजने का काम करेंगे। तो ये थे हमारे साथ में कुमार अमित जी, अभी हाईकोर्ट में वकील हैं और जन स्वराज को अभी समर्थन दे रहे हैं। कैसा लगा वीडियो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। फेसबुक पे हैं फॉलो कीजिए, यूट्यूब पे हैं सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।